Z+ सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? 55 लोग आपको मिलते हैं Z+ सिक्योरिटी में, 55। इसमें से 10 NSG कमांडो होते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स होते हैं, 6 PSOs राउंड द क्लॉक मिलते हैं, 24 सिपाही मिलते हैं, 2 एस्कॉर्ट्स राउंड द क्लॉक जो गाड़ी आगे चलती, 5 वॉचर्स जो निगरानी रखने के लिए 2 शिफ्ट्स में 5 मिलते हैं, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग पर्सनल जो कोई भी मिलने जाएगा इस भाई साहब से, इनसे जो कि अपने आप को PMO का बताते हैं, उनकी फ्रिस्किंग करेगा कि कहीं वो वेपन तो नहीं ले जा रहे या कोई ऐसा हथियार तो नहीं ले जा रहे। 6 राउंड द क्लॉक ट्रेन्ड ड्राइवर्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। इन सबका मंथली खर्चा अगर हम निकालें तो लगभग 33 लाख। और ये Z+ सिक्योरिटी आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को मिली। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सबको जानने चाहिए। आपको मालूम है कि किस किस से इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली थी? हमारे कांग्रेस के भी कई नेता थे, उनसे Z+ वापस ले ली। साहब आपको जरूरत नहीं, अब हमें समझ में आ रहा है जरूरत किसको है। किरण भाई पटेल एक ऐसा शख्स, एक ऐसा महाठग जिसने केंद्र सरकार के पसीने छुटा दिए। किरण भाई पटेल एक ऐसा नाम जिसने कुछ ऐसा कर दिया कि तमाम सरकारी एजेंसियां हक्की बक्की रह गई। भारतीय जनता पार्टी का IT सेल कुछ बोल ही नहीं पा रहा। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी सरकारी एजेंसियों पर गुरूर करती है, अपने IT सेल पर गुरूर करती है, लेकिन ये सब हवाई होते नजर आए, क्योंकि महाठग की अगर मैं बात करूं, किरण भाई पटेल कैसे सरकार को नचाते नजर आए, सेंट्रल के अधिकारियों को नचाते नजर आए, IAS IPS अधिकारियों को नचाते नजर आए, लेकिन सरकार तो कहीं और ही बिजी थी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। अब प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे किरण भाई पटेल से। कौन है किरण भाई पटेल और कैसे उस सरकार को नचा दिया उन्होंने जो सरकार विपक्ष को नचा रही है, कैसे उस सरकारी संस्था को, सरकारी एजेंसियों को नचा दिया जो सरकारी एजेंसियां विपक्ष को नाचने पर मजबूर करती रही हैं। आज बात कर रहे हैं जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर हालात को देखने की। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे किरण भाई पटेल की एक एक असलियत के बारे में, किरण भाई पटेल के एक एक सच के बारे में। उनकी पत्नी का बयान भी सामने आया है। किरण भाई पटेल कैसे सरकारी एजेंसियों को ताक पर रखकर, सरकार को ताक पर रखकर मौज मस्ती कर रहे थे। किरण भाई पटेल जिनको मिली हुई थी Z+ की सिक्योरिटी, किरण भाई पटेल जिन्होंने DM SDM के साथ कई बैठकें की हैं, IAS IPS अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं, सरकारी अधिकारियों के साथ दौरा करते थे, वहां गए हैं जहां पर आम आदमी का जाना, सोचना तो छोड़ दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग माना जाता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक का दौरा करते हैं, वहां पर सेना के जवानों के साथ तस्वीरों को खिंचवाते हैं। और तो और यह देखा गया कि किरण पटेल ने उन जम्मू कश्मीर में उन इलाकों का दौरा किया जहां पर बहुत सारी गुप्त चीजें रखी गई हैं, जो बहुत सेंसिटिव एरिया माना जाता है। लेकिन जब किरण पटेल की गिरफ्तारी होती है और किरण पटेल की छानबीन होती है तो जानेंगे तो भौचक्के हो जाएंगे। किरण पटेल का जो ताल्लुकात है वो गुजरात से है, गुजरात का रहने वाला है किरण पटेल, एक इंजीनियर है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि कैसे नकली IAS अधिकारी बनकर, कैसे PMO का डायरेक्टर बनकर देश को नचाता रहा, देश के साथ खेलता रहा। और क्या अगर बात करें किरण पटेल की तो उसने भारत की कई जानकारियां
पड़ोसी मुल्कों तक पहुंचाई। हालांकि सरकार चुप है, सरकार चुप रहती ही है, मुद्दों पर जब बात आती है तो चुप रहती है, लेकिन गांधी परिवार पर निशाना साधना हो तो सरकार उस पर खूब बात करती है। अब अपने दर्शकों को यह दिखाते हैं, जब किरण पटेल की गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद जब उनकी पत्नी को पता चलता है तो क्या कुछ कहा है किरण पटेल की पत्नी ने, देखिए ये रिपोर्ट। किरण पटेल की पत्नी मालिनी पटेल ने कहा, मेरे पति इंजीनियर हैं और मैं डॉक्टर। मेरे पति वहां विकास कार्य के लिए गए थे और कुछ नहीं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। वे वहां केवल विकास कार्य के लिए गए थे क्योंकि वे इंजीनियर हैं। वहां हमारे वकील हैं, मामले को देख रहे हैं। कृपया अधिक जानकारी के लिए वहां संपर्क करें। मेरे पति कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, आगे टिप्पणी नहीं कर सकती। किरण पटेल को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ठग ने प्रधानमंत्री कार्यालय का एक शीर्ष अधिकारी बताकर जम्मू कश्मीर में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें की थी। शुक्रवार को ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। ये रिपोर्ट आपने देखी। रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी पार्टी के कई नेताओं का बयान भी सुनवाएंगे। ये भी दिखाएंगे कि कैसे आज तेजस्वी यादव से लेकर जेडीयू के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आज हर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है। आज हर कोई सरकार से जानना चाहता है कि सरकार भांग खा के सो रही है। क्या सरकार को इतना भी नहीं पता कि उनके डिपार्टमेंट में कौन अधिकारी है, कौन अधिकारी के पोस्ट पर है या कौन सरकारी विभाग में काम करता है? सरकार को इतना भी जानकारी नहीं है कि कौन मंत्रालय के अंदर आता है, कौन बाहर जाता है, किसके पास क्या दस्तावेज हैं, क्या कर रही है सरकार। 2014 के बाद क्या सरकार केवल अमीरों को अमीर बनाने में ही लगी थी? चलिए अपने दर्शकों को दिखाते विपक्ष कैसे भड़क रहा है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। एक नटवर लाल था और एक है किरण पटेल, सभी गुजरात से आते हैं। अडानी जिन्होंने घोटाला किया गुजरात से, नीरव मोदी घोटाला करके भाग गया गुजरात से, ललित मोदी घोटाला किया भाग गया गुजरात से, और अब एक नया गुजराती और जुड़ गया, किरण पटेल। विपक्ष ने क्या कुछ कहा है और कैसे जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने किरण पटेल के मुद्दे पर सरकार को लताड़ लगाई, देखिए रिपोर्ट। जो केंद्र की सरकार है, उस सरकार में इस तरह के लोग जगह जगह फैले हुए हैं, दुकानदारी चला रहे हैं। अब आप बताइए कि कोई आदमी जम्मू एंड कश्मीर में जा रहा है, 5 स्टार होटल में ठहर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ किसके साथ कहां घूम रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, अपने को भारत सरकार का अधिकारी बता रहा है। कौन दिया उसको 5 स्टार होटल में रहने की सुविधा? किसने उसको Z+ की सिक्योरिटी उपलब्ध कराई? किसने उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया? तो ये देश तो इसी तरह से चल रहा है, अभी देख नहीं रहे हैं। ऐसा बांटा जा रहा है वहां से Y+, Z+, Z सिक्योरिटी जैसे रेवड़ी बांटा जाता है। स्टेटस सिंबल बना दिए लोगों को। केंद्र की सरकार को ये समझ में आता है कि स्टेटस सिंबल लोगों को दे दे और उसी से वोट मिल जाएगा। अरे कहाँ हैं? तो इसलिए हम लोग मांग करेंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेवार व्यक्ति है जो किरण पटेल जैसे लोगों को सुविधा उपलब्ध कराया, Z+ की सिक्योरिटी दिया, बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया, 5 स्टार होटल में श्रीनगर में, जम्मू में रहने की व्यवस्था की। ये सारी चीज की जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तेजस्वी यादव ने भी इस पर पूछा है कि सरकार कर क्या रही है, कि क्या केवल विपक्ष पर ही छापे मार रही है? आपको अपने भारत के अंदर, देश के अंदर इतनी बड़ी बात हो जाती है, इसके बारे में भड़क नहीं है। तेजस्वी यादव किस तरीके से भड़कते नजर आ रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। देश के सामने एक बड़ा देश की सुरक्षा का सवाल सामने आया है खड़ा, और आप सब लोगों ने देखा होगा और ये काफी गंभीर मामला है। हमको लगता है कि इसको भारत सरकार और सभी देश की सुरक्षा एजेंसियों को गौर करना चाहिए कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी
भारत सरकार यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर का है, वहां के एलजी सबको धूल झोंक करके एक व्यक्ति जो कि गुजरात का है, उसका नाम किरण है, वो पीएमओ का स्पेशल सेक्रेटरी बनकर के पूरे प्रोटोकॉल के साथ 4 महीने तक जम्मू कश्मीर में रहता है। वहाँ की प्रशासन जो है उसको 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था कराती है और Z+ सिक्योरिटी स्क्वाड वगैरह सब रहते हुए उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाता है और अहम बैठकों में सारे अधिकारियों को बैठा के समीक्षा भी करता है, यानी देश और कश्मीर के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकता है वो लेता है और सेना के अंतिम पोस्ट तक वो जाता है। यानी कोई भी फेक फर्जी आदमी अगर इस तरीके से जो सेंसिटिव एरिया जो जम्मू कश्मीर का है वहाँ जो जाता है, वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश की सुरक्षा के सामने जहां महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त किया जाता है, इससे बड़ी सुरक्षा में चूक कहीं नहीं दिखती है। और ये 4 महीने तक खेला चलता है। और आप देखिएगा, ये किरण भाई पटेल है, देखिए श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों के साथ जो सुरक्षा उसको मिली है, ये किस प्रकार का फोटो है। और यही नहीं, आप देखिएगा कि Z+ सुरक्षा भी जो है इसको प्रदान रहता है और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है। यानी जो फर्जी जो आदमी है, साफ तौर पे ये सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। ये बहुत ही बड़ा मामला है और अमित शाह जी के साथ इसकी तस्वीर भी है। अब पता नहीं जांच एजेंसियां तो सारी जितनी है वो तो विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया। ये रिपोर्ट आपने देखी। कांग्रेस पार्टी भी आज सवाल पूछ रही। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भाई Z+ सिक्योरिटी एक ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती है जो महाठग है, एक ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो Z+ सिक्योरिटी के लायक नहीं है। Z+ सिक्योरिटी का महीने का खर्चा 33 लाख रुपए है। सरकारी खर्चे पर खाना, सरकारी खर्चे पर रहना, सरकारी खर्चे पर अय्याशी करना, और सब सरकार इसके लिए प्रोवाइड करवा रही थी चीजें। क्या सरकार को नहीं पता कि एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे महाठग को Z+ की सिक्योरिटी दी गई है? पेट्रोल डीजल सरकारी पैसे का लग रहा है जो किसी काम के लायक नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को दी गई है जो है तमाम सरकारी सुविधाएं जो एक IAS अधिकारी या फिर सरकारी अधिकारी को मिलनी चाहिए। आज सरकार इस पर इसलिए चुप है क्योंकि सरकार ये बात जानती है कि अब वो बुरी तरीके से फंस गई है और विपक्ष आज जानना चाह रहा है और संसद में इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। Z+ सिक्योरिटी का अर्थ क्या है? 55 लोग आपको मिलते हैं Z+ सिक्योरिटी में, 55। इसमें से 10 NSG कमांडो होते हैं, यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स होते हैं, 6 PSOs राउंड द क्लॉक मिलते हैं, 24 सिपाही मिलते हैं, 2 एस्कॉर्ट्स राउंड द क्लॉक जो गाड़ी आगे चलती, 5 वॉचर्स जो निगरानी रखने के लिए 2 शिफ्ट्स में 5 मिलते हैं, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग पर्सनल जो कोई भी मिलने जाएगा इस भाई साहब से, इनसे जो कि अपने आप को PMO का बताते हैं, उनकी फ्रिस्किंग करेगा कि कहीं वो वेपन तो नहीं ले जा रहे या कोई ऐसा हथियार तो नहीं ले जा रहे। 6 राउंड द क्लॉक ट्रेन्ड ड्राइवर्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। इन सब का मंथली खर्चा अगर हम निकालें तो लगभग 33 लाख। और ये Z+ सिक्योरिटी आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को मिली।
ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सबको जानने चाहिए। आपको मालूम है कि किस किस से इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली थी। हमारे कांग्रेस के भी कई नेता थे, उनसे Z+ वापस ले ली कि साहब आपको जरूरत नहीं है। अब हमें समझ में आ रहा है जरूरत किसको है। रिपोर्ट आप देख रहे हैं, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे आज हर मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार चुप है। और सरकार चुप रहे भी क्यों ना, क्योंकि एक तो गुजराती है और दूसरा मोदी सरकार से बड़ा रिश्ता है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को यह बताऊं कि किरण पटेल का भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का, मंत्रियों के साथ तस्वीरें भी हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर भी है किरण पटेल की। गुजरात के कई बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें। बीजेपी के कई बड़े नेता, भारत के कई बड़े बिजनेसमैन किरण पटेल को ट्विटर पर फॉलो करते थे, सोशल मीडिया पर किरण पटेल को फॉलो करते थे। कितनी हैरान करने वाली बात है। जो सरकार दुहाई देते नहीं थकती कि हमारी सरकारी एजेंसी ये है, हम ये हैं वो हैं, आज एक ऐसा शख्स पूरे देश को नचा देता है, सरकार को नचा कर रख देता है, जांच एजेंसियों को नचा कर रख देता है। ये भारतीय जनता पार्टी के IT सेल, मीडिया सेल जो बात बात पर ट्वीट कर देते हैं, आज ट्वीट नहीं कर रहे। आज स्मृति ईरानी नहीं आ रही हैं, आज निर्मला सीतारमण नहीं बात कर रही हैं, क्योंकि बात सरकार की हो गई है। लेकिन यह मुद्दा दबेगा नहीं और जनता और विपक्ष इस मुद्दे पर जानना चाहता है। दर्शकों को क्या लगता है कि एक ऐसे अय्याश, एक ऐसे महाठग के खिलाफ क्या बड़ी से बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्या सरकार की बड़ी गलती नहीं है कि जो खुद सरकार जो है सरकारी पैसों के पर उस एक ऐसे महाठग को पूरी तरीके के ऐशो आराम करवा रहा था जो किसी के लायक भी नहीं था? जनता इस मुद्दे पर क्या राय रखती है और क्या वाकई अब सरकार से पूछताछ के साथ साथ अगर मैं बात करूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अडानी के मुद्दे पर आप चुप रहे, अडानी का इतना बड़ा स्कैम हुआ, सरकार बात नहीं कर रही है, लेकिन कम से कम किरण पटेल पर तो बताएं कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। और अगर ऐसे ही सरकार को संभालना है तो क्या PM मोदी को इस्तीफा देते हुए अगर हम बात करें तो कुर्सी नहीं छोड़ देनी चाहिए? और क्या सरकार के खिलाफ जो है अब बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या कोर्ट में सरकार से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।